नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर रमेशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी। बच्चों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के कितने दृष्टिकोण हैं और राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र आदि का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं। राजनीतिक सिद्धांत ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सत्ता से संबंधित राजनीति का क्रमबद्ध व व्यवस्थित विश्लेषण किया जाता है। यानी राजनीति का क्या करते हैं, इसमें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत की दो प्रमुख शाखाएं हैं। राजनीतिक दर्शन, जिसे हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरी है राजनीति विज्ञान, जिसे हम व्यवहारवादी, अनुभववादी, आधुनिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। सबसे पहले हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत एवं परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं, क्षेत्र, सभी का हम दो दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे, परंपरागत दृष्टिकोण से और आधुनिक दृष्टिकोण से। आज हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा एवं उसके क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण को हम मानपरक उपागम भी कहते हैं, तो इसको हम परंपरागत दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, मानपरक उपागम भी कह सकते हैं और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत क्या है, नियमों का समूह। दृष्टिकोण क्या है, किसी विषय के प्रति खास नज़रिया, खास एक यानी किसी विषय को खास दृष्टिकोण से या खास नज़रिए से समझने देखने का एक तरीका दृष्टिकोण होता है। जिस राजनीति विज्ञान को समझने जानने के दो दृष्टिकोण हैं या दो नज़रिया हैं या दो तरीके हैं, परंपरागत, आधुनिक दृष्टिकोण। उपागम किसे कहते हैं, अध्ययन करने का तरीका, किसी विषय का अध्ययन कैसे किया जाता है। ये बहुत सारे हैं, जैसे व्यवस्था उपागम, दार्शनिक उपागम आदि। पद्धतियाँ, आंकड़ों के संकलन की विधियाँ, इन्हें हम पद्धति कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान में सिद्धांत भी पढ़ते हैं, दृष्टिकोण भी पढ़ते हैं, उपागम भी, पद्धतियाँ भी, इन सब का हमें पता होना चाहिए। तो सबसे व्यापक तो क्या है, दृष्टिकोण, फिर उससे कम उपागम और उससे कम पद्धतियाँ। तो इन दृष्टिकोण के अंतर्गत उपागम आती है और पद्धति आती है। तो हम पढ़ेंगे कि परंपरागत दृष्टिकोण के क्या उपागम है, क्या पद्धतियाँ हैं, परंपरागत दृष्टिकोण वालों ने कौन कौन से उपागम अपनाए, कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाए, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र की परिभाषा है। परंपरागत दृष्टिकोण एक समष्टिवादी है, ये द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करने वाला है, मूल्य और नैतिकता पर विशेष बल देता है। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र की परिभाषा इस प्रकार देता है: राज्य के रूप में परिभाषा, सरकार के रूप में परिभाषा, राज्य सरकार के रूप में परिभाषा। सबसे पहले हम राज्य के रूप में परिभाषा देने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, गार्नर, बर्नसली, गेटेल, जकारिया, गुडनाम, जेम्स विल्सन आदि। सरकार के रूप में सरकार के रूप में परिभाषा देने वाले हैं लिकोक और सीले। राज्य व सरकार के रूप में परिभाषा देने वाले विद्वान हैं ग्रिकराइट, डिमो, पॉल जेनेट। हम इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। राज्य व सरकार के रूप में सबसे पहले गार्नर ने
क्या परिभाषा दी है? गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का प्रारंभ व अंत राज्य से होता है। ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ भी और अंत भी राज्य से होता है। गार्नर को राजनीति शास्त्र का सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाला विद्वान माना जाता है। दूसरा विद्वान है बर्नसली। राजनीति शास्त्र में राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, विकास कैसे हुआ आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है। बर्नसली के अनुसार राज्य के सापेक्ष सिद्धांत का समर्थन करता है बर्नसली, और राज्य की तुलना पुरुष से और चर्च की तुलना सरकार से, स्त्री से करता है। गेटेल के अनुसार राजनीति शास्त्र, इनके अनुसार राजनीति शास्त्र में राज्य के भूत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने ये परिभाषा हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स जो कि 1959 में लिखी गई है उसमें दी है, और गेटेल का प्रभाव लियो स्ट्रॉस पर भी पड़ा है। जकारिया के अनुसार राजनीति शास्त्र में उस राज्य नामक संस्था का अध्ययन करते हैं जो प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। गुडनाम के अनुसार, इनके अनुसार राजनीति शास्त्र में राज्य की वर्तमान दशा और विकासात्मक दशा का अध्ययन किया जाता है। जेम्स विल्सन, इनके अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है। अब हम सरकार के रूप में राजनीति शास्त्र की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। सरकार के इस शाखा के अनुसार राज्य क्या है? अमूर्त है, स्वयं सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए हमें राज्य के स्थान पर सरकार का अध्ययन करना चाहिए। ये कहते हैं कि राज्य तो क्या है? अमूर्त है और सरकार मूर्त है, इसलिए हमें राज्य के स्थान पर सरकार का अध्ययन करना चाहिए। इस शाखा से जुड़े विद्वान हैं लिकोक, सीले आदि। लिकोक के अनुसार राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंधित है, और सीले, इनके अनुसार जिस प्रकार संपत्ति शास्त्र में संपत्ति का अध्ययन किया जाता है, जीव शास्त्र में जीव का और अर्थशास्त्र में अर्थ का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र में सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो सरकार संबंधित दो विद्वान की परिभाषा का अध्ययन किया हमने। अब आगे हम राज्य व सरकार के रूप में परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। इस शाखा से निम्नलिखित विद्वान जुड़े हुए हैं। गिलक्राइस्ट, इनके अनुसार राजनीति शास्त्र में राज्य व सरकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, यानी दोनों का अध्ययन करते हैं, राज्य का भी और सरकार का भी। तो यानी गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति शास्त्र में राज्य और सरकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। डिमोक, इनके अनुसार राजनीति शास्त्र में राज्य व उनके साधन और सरकार का अध्ययन किया जाता है। पॉल जेनेट, इनके अनुसार राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें राज्य के आधारभूत तत्व तथा सरकार के आधारभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है। ओके बच्चों, थैंक्स। आज हमने परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन किया। कल हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे, और